पास दो ऑलराउंडर है जो मिडिल ऑर्डर में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। और जी। जैसे ये बॉलर जो भी बॉलिंग कर रहे हैं जहांदार, ये बैटिंग में भी बड़ा अच्छा फिनिश दे सकते हैं। तो ज़्यादा मैच लंबा जाएगा, शुरू में तो कुछ नहीं होगा। मैच 45 में, 40 में, 50 ओवर तक भी जा सकता है। तो अगर मैच लंबा गया तो स्टार्लिंग के पास स्ट्रेंथ है कि उनके ऑलराउंडर्स मैच को फिनिश कर सकते हैं। अच्छा, डेप्थ में भी बैटर्स मौजूद हैं और देखना होगा, इंतजार। तैयब, बीइंग ए क्रिकेट लवर और आईसीसी सर्टिफाइड कोच, आपका इन्वायरमेंट घर में भी और घर से बाहर भी क्रिकेट ही है। आप क्या समझते हैं, बहुत बड़ी तादाद में क्रिकेट फैंस इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, तो ये टूर्नामेंट एक सक्सेस की तरफ जा रहा है। जिस तरह T20 का PSL है, तो पीसीबी ये कोशिश कर रही है कि इसको 50 ओवर्स का PSL बना पाए। आप समझते हैं कि पीसीबी इसमें कामयाब नजर आती है? मैं इसमें एक डिफरेंट सोच रखता हूँ कि अच्छा। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक बहुत अहम शहर है क्रिकेट के हवाले से भी, और वैसे भी उस शहर का एक बहुत अच्छा स्टेटस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फैसलाबाद कहीं ना कहीं 10-15 साल से बड़ा लेक कर रहा था। पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई थी, लेकिन फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी। तो ये पीसीबी की एक अच्छी पॉलिसी है कि ये सारा का सारा टूर्नामेंट फैसलाबाद में कराया जा रहा है, क्योंकि उनके जो शायकीन थे उनमें एक भूख थी इंटरनेशनल क्रिकेट देखने की। पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी कराची लाहौर की हम बात कर लें तो वहाँ पे तो पीएसएल के भी ऐसे मैचेस हुए हैं, इवन के इंटरनेशनल मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें हमें हाउसफुल नजर नहीं आया, क्योंकि उनको आए महीने इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्लेवर मिल रहा है। तो फैसलाबाद, सियालकोट, कोयटा, ये ऐसे वेन्यूज है जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिल रही। तो जाहिर है अगर यहाँ पे पीसीबी कोई भी टूर्नामेंट कराएगी तो फैंस तो आएंगे। तो फैंस यस। का आना ना आना ये टूर्नामेंट की कामयाबी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक जी। पॉलिसी है जो इस दफा अच्छा कार्ड प्ले किया पीसीबी ने फैसलाबाद को चूज करके। सो जी। दैट्स दो थिंग जो मैं सोचता हूँ। बाकी जी। जो आप कह रहे हैं वो भी बात ठीक है कि टूर्नामेंट अच्छी तरह जा रहा है, पीएसएल वनडे इसको हम कह सकते हैं। जी, यकीनन डिफरेंट डायमेंशंस हुआ करती हैं सक्सेस को मैयर करने के लिए। उनमें से एक जो उसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी है, एक फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से वो भी। लेकिन सबसे बढ़ के अदर डे आई वाज लिसनिंग टू राशिद लतीफ़, और वो ये कह रहे थे, जी मैं तो इसको सक्सेस तब मानूंगा कि जब ये टूर्नामेंट हमें 5 प्लेयर्स दे डिफरेंट। दे। फिर उन्होंने कहा छोड़े 5 को, 2 प्लेयर्स दे दे। फिर उन्होंने कहा 2 को भी छोड़ें। अगर एक प्लेयर भी हमें इस टूर्नामेंट से मिल जाता है तो मैं इसको एक बड़ी कामयाबी मानूंगा। तो बिल्कुल तैयब, आप वाली बात ठीक है कि टूर्नामेंट की कामयाबी के जो मेजरिंग टूल्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो खुद क्रिकेट है। तो एक यकीनन रौनक लगी हुई है, एक खुशियों का समा है फैसलाबाद के अंदर, वो डिज़र्व करते हैं। तैयब, इस मैच में वो वाले प्लेयर्स इस मैच के अंदर जो आपके अंडर ट्रेनिंग रहे, मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर सुनने वालों को उनके नाम बताएं कि वो कौन से प्लेयर्स हैं। मोहम्मद अली भी इस मैच में खेल रहे हैं, तो क्या कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो किसी न किसी हवाले से आमिर वसीम क्रिकेट एकेडमी का हिस्सा रहे और हिस्सा हैं। जी, और इसमें बहुत ही सियालकोट खूबसूरत से तैयब, बहुत शानदार शॉट ये खेला है अब्दुल समद ने। तैयब, अब्दुल समद बड़े इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं यार। ये कौन है अब्दुल समद? हैरत अंगेज तौर पे मैं नहीं जानता हूं इनको यार। तैयब, ये कौन है? अब्दुल समद बेसिकली ये फैसलाबाद से ही हैं, और ये काफी क्रिकेट खेलते रहे हैं डोमेस्टिक लेवल में, सेंट्रल पंजाब को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। और मिडिल ऑर्डर के बड़े अच्छे बैट्समैन साथ मीडियम पेसर। तो ये सियालकोट में भी काफी टूर्नामेंट्स खेलने आते रहे हैं, और बड़ी देर ओके। से इन पे मेरी एक समझ लें कि एक निगाह थी कह लें। और ठीक है। कहीं ना कहीं इनमें नजर आता था वो फ्लेवर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में यस। अच्छा यस। यस। शोकेस जी कर तैयब, सकते हैं। और तो कौन देख से से सही। प्लेयर्स आमिर लेकिन वसीम क्रिकेट एकेडमी के हवाले से आप पहले इस मैच में जी बताएं कौन से लोग? जी। बेसिकली सियालकोट से 6 प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ गालबन 5 प्लेयर हैं जो ठीक कि है। चैंपियन लीग खेल रहे हैं। तो उन ओके। 5 प्लेयर्स की जो क्रिकेट की आप कह लें एल्डियर डेज की जो ट्रेनिंग है, ठीक है। वो मेरे वालिद साहब के अंडर हुई है। इवन क्या भी वो माशाल्लाह। आमिर वसीम अकेडमी से माशाल्लाह। रिलेटेड है। आमिर और इवन वसीम साहब के मेंटोर्स अंडर हैं, हुई फिर है। जी। कोचेज हैं, एक पूरा पैनल। जी। स्टैलियन के जितने कोचेज हैं, मेंटोर्स हैं, फिर वो हेड कोच हैं, फिर बैटिंग कोच हैं, फिर फील्डिंग कोच हैं, वो जी। सब भी आमिर वसीम अकेडमी में मेरे वालिद साहब की कप्तानी में खेल रहे हैं। फर्स्ट क्लास के डेब्यूज भी उनके। और ये सारा सियालकोट से जितने भी प्लेयर्स हैं वो बेसिकली माशाल्लाह। आमिर वसीम अकेडमी से। माशाल्लाह, जिंदाबाद। आमिर वसीम क्रिकेट एकेडमी
वी लव यू, जिंदाबाद। और एक सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन का सिलसिला आज भी जारी है। आमिर वसीम साहब के दुनिया से चले जाने के बाद, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे, उनके चले जाने के बाद भी उनके काबिल फ़ख्र बेटे तैयब आमिर इस सिलसिले को उसी तरह आगे लेके बढ़ रहे हैं। आईसी सर्टिफाइड कोच हैं। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है तैयब जी, 42nd ओवर का खेल जारी है, उठाया बॉल हवा में है और मुझे नहीं लगता ये टाइम हुआ है, देखना होगा। और इस तरह अब्दुल समद आउट हुए जी, और बड़ी जबरदस्त थोड़ा बॉल को खींचा था और थोड़ा स्लो किया था, जिसकी वजह से मिस टाइम हुआ ये बॉल, और अब्दुल समद जैसा बड़ा प्लेयर आउट करने में कामयाब हुए हैं मेहरान मुमताज। जी तैयब, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी सर। अच्छा तैयब, अगर जी स्कोर सर। अगर ये स्कोर 280 के करीब रहता है तो मुझे लगता है मैच बड़ा तगड़ा होगा। क्या कहेंगे आप? जो मैं ये तैयब, मेरे ख्याल से तैयब एक मिनट मेरी बात सुने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो पहले वाले 3 मैचेस हुए हैं, सेकंड इनिंग्स में जो कुछ हमने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 280 पे मैच तगड़ा होगा। जी शादी 280 पे मैच इस सूरत तगड़ा होगा कि अगर रिजवान वहां पे अच्छी कप्तानी करे। अदरवाइज मैं यही समझता हूँ कि स्टेलिन का एक बहुत परफेक्ट लाइनअप है और स्टेलिन ये मैच नहीं जाने देगा। यस यस यस, बड़ा यही मज़ेदार बात है ना। एक मैं समझता हूँ कि क्रिकेट लोग सिर्फ देखते हैं, लेकिन जब वो एक्सपर्ट ओपिनियन सुनते हैं तो उनको समझ आती है ये माइंड गेम है, ये शतरंज है, ये डिसीजन मेकिंग है, ये गिरना और गिर के फिर उठना है। तो तैयब आमिर हमारे साथ मौजूद रहेंगे और 280 जो है वो बकौल तैयब के क्वाइट इजीली चेज होगा, क्योंकि उस साइड पे शुएब मलिक जैसे प्लानर मौजूद हैं। और तैयब आमिर ये कह रहे हैं कि अगर रिजवान ने कैप्टनसी अच्छी की तो, और हम पहले मैच में देख चुके हैं तैयब। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें वो एनर्जी लेवल हमें नजर नहीं आए जो इस टूर्नामेंट में नजर आ रहे हैं। यार ये क्या है यार, आप मुल्क की तरफ से खेलते हैं, आप मरे हुए हैं यार, और जब आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो आप चीते बने हुए हैं। ये जो अप्रोच में जो एक उतार चढ़ाव है, अप्रोच में जो कमी बेशी है, एटीट्यूड में जो कमी बेशी है, ये क्या है तैयब? ये ऐसे क्यों होता है? शाह जी कनेक्शन की वजह से मुझे आपके इस क्वेश्चन की सिर्फ इतनी समझ आई है कि मेंटली प्लेयर्स वीक है और उनकी वो अप्रोच नजर नहीं आई। जी, आवाज बड़ी ब्रेक हो रही थी जी ड्यूरिंग योर क्वेश्चन। जी 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 जी, काइंडली थोड़ा सा रिपीट करने का। तैयब मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज हुई उसमें एनर्जी लेवल्स फील्ड के अंदर और फिर इवन ऑफ द फील्ड और फिर सेंटर पिच पे हमें वो देखने को नहीं मिले जो इस टूर्नामेंट के अंदर हैं। मतलब एक टेक्टिकल थॉट प्रोसेस इस टूर्नामेंट के अंदर हमें नजर आया। वहां तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि बस भाग के आना है और बॉल करना है। तो इस टूर्नामेंट का जो एक अप्रोच और एक एप्लीकेशन है वो बहुत बेहतर है प्लेयर्स की और कैप्टन्स की तरफ से बनिस्बत उस सीरीज के। तो ये डिफरेंस क्यों है? शाह जी मैं ये समझता हूँ कि एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता है, और अभी जो हमारे इंटरनेशनल डगआउट का एटमॉस्फेयर है जी, यस, उसके शिकार हमारी 80% टीम है। यस, तो सारे माशाल्लाह नए लड़के हैं, नए लड़कों को तो इस एटमॉस्फेयर में प्रैक्टिस सॉरी आउटपुट देने की आदत नहीं है। ठीक है। और वो लोग जो इस एटमॉस्फेयर को बनाने के मौजूद हैं, जिन्होंने जाब किया, वो तो इसमें कर ही रही हैं परफॉर्म पिछले 5-6 सालों से। जी, तो इस टूर्नामेंट उस टूर्नामेंट से उस सीरीज से आप अगर कंपेयर करेंगे तो मेरा ख्याल है एटमॉस्फेयर मैटर करता है। इस टूर्नामेंट में सब प्लेयर्स बिल्कुल फ्रेश हो गए गेम के साथ कि हमें इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करना है ताकि हम ग्रीन बेरिंग कर सकें, तो जबकि जी, वहाँ तैयब। पे मामला कुछ और जी, 221 रन 6 विकेटों के नुकसान पे 8 ओवर्स का खेल बाकी है। आप कुछ पूछना चाहें तैयब से? जी बिल्कुल तैयब भाई, जो प्लेयर्स जिस तरह आपने कहा कि सियालकोट से खेल रहे हैं 6 प्लेयर्स, तो उनके हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अब्दुल्ला शफीक थोड़े से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। और जैसा आपने कहा था कि मतलब वो मेंटली जब तक इजी नहीं होते वो रन्स नहीं कर पाते, तो उनके हवाले से थोड़ा सा बता दें कि वो एक
बुरा पैच उनका चल रहा है या उनको कम बैक करने के लिए क्या करना चाहिए? जानदाद इस बॉल के बाद ही, और बहुत ही ज़बरदस्त वेरिएशन के मालिक हैं जानदाद। बिल्कुल इफ्तिखार इस बॉल को नहीं समझ पाए। इफ्तिखार और जायद सेंटर पिच पे मौजूद है। जी तैयब। जी अब्दुल्ला शफीक के हवाले से आप बात कर रहे हैं, और इस वक्त ऑलमोस्ट सारी नेशन ही उसके हवाले से बात कर रही है। तो अब्दुल्ला शफीक ज़ाहिर है बैट पे से गुजरा है, ये तो अंडरस्टूड बात होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के इन प्लेयर्स को रेस्ट की ज़रूरत है, प्रैक्टिस रेस्ट की ज़रूरत है। ये उस तरह की प्रैक्टिस मिस कर रहे हैं जिस तरह की प्रैक्टिस करके ये टीम में आए थे। तो जब कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बना लेता है तो वो उस तरह की मेहनत छोड़ देता है। जी तो मैं समझता हूँ कि इन्हें वो मेहनत कैरी ऑन रखनी चाहिए, यस और इनके मेंटर्स को फोर्स करना चाहिए इन्हें कि ये वापस अपने क्लब्स में जाएं, अपनी अकेडमीज में जाएं, ग्रास रूट पे जाकर अपने साथ काम करें। क्योंकि हमने शुएब मलिक में ये चीज़ देखी है। शुएब मलिक जी वो क्लब जी का मैच नहीं छोड़ते, फील्डिंग सेशन मिस नहीं करते, वो कैचिंग सेशन मिस नहीं करते, एंड ही नोज हाउ टू वैल्यूज दीज थिंग्स। जब जी ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं, आजकल के लोग, चाहे वो कोई भी अब्दुल्ला शफीक है, इट कुड बी मोहम्मद हुरारा व्हेनेवर ही विल कम इंशाल्लाह, इट कुड बी मेहरान मुमताज। तो ये जो आजकल की जितनी भी एक थ्योरी आ रही है, ये प्लेयर्स थी, ये इनके माइंडसेट यही है कि अब जो हमने अचीव करना था वो शायद हमने कर लिया। तो कहीं जी ना कहीं उसका नुकसान फौरन ना हो, लेकिन एक टाइम पे जाके जब वो प्लेयर अपनी ही शॉट्स को भूलने लग जाता है, अपनी उस कैपेसिटी को ओवरटेक करने के बजाय डाउनफॉल की तरफ जाने लग जाता है, तो शायद उसे चाहिए कि वो जाके अगेन उसी प्रैक्टिस को रिवाइव करे जिस प्रैक्टिस की बिना पे उसने परफॉर्म किया और वो पाकिस्तान टीम में अपनी जगह यस बना सके। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं रिपीट करूंगा तैयब आपकी ये बात, जिस प्रैक्टिस की बिना पे वो टॉप लेवल पे पहुंचा, उसी प्रैक्टिस को जब वो रिपीट करेगा तो उसके बेसिक्स वापस आएंगे, जो उसकी क्वालिटी हुआ करती थी, जो उसका बिलीफ लेवल था। और जी जी तैयब। तो यकीनन क्रिकेट यारी प्लेटफॉर्म है जी, हमें इंग्लैंड से ज्वाइन किया करते हैं अहमद जमाल, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तैयब आमिर भी हमें सियालकोट से, प्रोवाइडेड कि उनके पास वक्त होगा, तो वो हमें इस पूरे टूर्नामेंट में इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। और याद रहे, क्रिकेट यारी सिर्फ रवां तबसरा नहीं है, बल्कि लर्निंग के हवाले से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको चैम्पियंस बनाने वाले लोगों की तरफ से एक्सपर्ट ओपिनियन मिलते हैं क्रिकेट यारी के प्लेटफॉर्म से। तो तैयब आहिस्ता आहिस्ता मैच आगे बढ़ रहा है, और अभी तक बड़ा बांध के रखा हुआ है स्टैलियंस ने मार्कोर्स को। वो उस तरह खुल के नहीं खेलने दे पा रहे हैं जिस तरह मार्कोर्स ने अपने पहले मैच में गेम शो की थी। तो देखना होगा कि क्या 300 के करीब रन्स करने में कामयाब हो पाते हैं मार्कोर्स, या स्टैलियंस एक डिसेंट टारगेट के अंदर ही उनको रोकने में कामयाब होंगे। जी बिल्कुल, अभी अभी एक विकेट गिरा है जाहिद महमूद जो रन आउट हुए हैं, और काफ़ी केयरलेसली उन्होंने बैट जो बेसिक्स होती हैं उसको ड्रैग नहीं कर पाए, और हवा में था उनका बैट, और विकेट मिली स्टैलियंस को एक और इसी के साथ साथ उनकी 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं मार्कोर्स के। तो ये भी पिचेस के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि हमने देखा पहले मैच में 348 रन बने, दूसरे मैच पे भी 300 अबव, आज गो के बहुत ही शानदार बॉलिंग्स की स्टैलियंस ने, जो इस टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट टीम भी मानी जा रही है। तो जो इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है अभी, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट सीरीज़ टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, गुड क्वेश्चन। आप क्या सोचते हैं कि इन पिचेस या जो तैयारी हम लोग जो हमें रिक्वायर्ड थी उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि। जी देखें, ये तो एक बहुत बड़ा फेलियर है पीसीबी का कि आप क्या आगे पीछे टेस्ट क्रिकेट और आप वनडे क्रिकेट करा रहे हैं। तो इस पे तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स ना भी हों, जिन्हें क्रिकेट की थोड़ी सी भी सेंस है, वो इस चीज़ को एग्री भी कर रहे हैं। और पीसीबी इस वक्त इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर रहा है, जो उसे करना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे फैसले जब आप करेंगे तो रिजल्ट्स की बात तो रहने दें। तो बाकी पिचेस की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे राशिद भाई का इंटरव्यू, राशिद लतीफ़ साहब का, माजिद भाई ने आगे विटनेस किया, तो मैं उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात की है कि ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल इस हवाले से हो ही नहीं सकता कि जब आप एक ही वेन्यू पे सारे मैचेस करवा रहे हैं। यस यस। तो जब आप एक ही वेन्यू में सारे मैचेस कराएंगे तो ज़्यादा पिच की रीडिंग्स भी जो होगी 2-3 दिन तो वो पिच बड़ा अच्छा खिलाएगी, उसके बाद वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए। तो ये आपको आगे मैचेस में नजर नहीं आएगा, और ऑलमोस्ट आ भी रहा है। अगर जी। आज स्टालियन ने मार्को को 250 के अंदर आउट कर लिया, तो ये स्टालियन की बॉलिंग और फील्डिंग पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। ये पिच का Yes. कोई उसमें
मींस Yes. फॉल्ट नहीं है कि पिच शायद बैटिंग नहीं तो मार खुर आगे लग गई है, ऐसा कुछ जी तैयब। पिच इज फ्लैट पिच। जी तैयब, तो जी इसका तैयब। आप और अगर इंग्लैंड के साथ कंपेयर करें, इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के साथ कंपेयर करें, तो ये मेरा ख्याल है ये उन प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट के मैनर से अवे कर सकती है, इसका फायदा कोई भी नहीं होगा। जी तैयब, मैं रज़ा आप ये रिकॉर्डिंग ऑफ करें। अच्छा तैयब, एक और बड़े मज़ेदार बात है, अभी मैच